आज हम सममिति तत्व का अध्ययन करेंगे। सममिति तत्व प्रायः क्रिस्टल की बाह्य सममिति से निष्कर्ष निकलता है कि इन सभी क्रिस्टलों के अंदर ज्यामितीय सममिति पाई जाती है। तो वो संक्रिया जिसके अंतर्गत क्रिस्टल अथवा उसका वातावरण, क्रिस्टल और उसका वातावरण इनवेरिएंट रहता है, निश्चल रहता है, उसको हम सममिति संक्रिया कहते हैं। तो क्रिस्टल remains invariant under सिमेट्री ऑपरेशन। तो जो भी सिमेट्री ऑपरेशन होगी उसके अंदर क्रिस्टल इनवेरिएंट रहेगा। अब ये सममिति संक्रियाएं टू टाइप्स की होती है। दो प्रकार की होती है। पहला है बिंदु समूह सममिति और दूसरा है आकाश समूह सममिति। बिंदु समूह सममिति या पॉइंट ग्रुप सिमेट्री और आकाश समूह सममिति मतलब स्पेस ग्रुप सिमेट्री। तो बिंदु समूह सममिति का मतलब यह है कि किसी एक बिंदु पॉइंट अथवा एक किसी रेखा के पारित किए गए सममिति संक्रियाओं को बिंदु समूह सममिति कहते हैं। और अगर इस बिंदु समूह के साथ में, यानी कि हम इसके सापेक्ष कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, पॉइंट ग्रुप ऑपरेशन, उसके साथ हम स्थानांतरण भी करते हैं, तो हम उसको आकाश समूह सममिति बोलते हैं। यहाँ पर हम मुख्य रूप से बिंदु समूह सममिति के मूल तत्वों का ही अध्ययन करेंगे। तो क्रिस्टल द्वारा जो दर्शाए जाने वाले बिंदु समूह सममिति के निम्नलिखित 3 तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है पहला घूर्णन, रोटेशन, दूसरा है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, तीसरा है इन्वर्जन, प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण, इन्वर्जन। घूर्णन से क्या मतलब? घूर्णन का मतलब जैसा हम जानते हैं कि हम किसी अक्ष के पारित किसी वस्तु को घुमा सकते हैं। तो घूर्णन फर्स्ट चीज, घूर्णन। तो किसी क्रिस्टल जालक को किसी अक्ष के पारित किसी कोण थीटा से घुमाने पर वह जालक ठीक वैसी ही दिखाई देती है जैसे कि घुमाने से पूर्व थी। तो हम उसको बोलेंगे कि वह घूर्णन सममिति या जालक में घूर्णन सममिति है। तो घूर्णन के फलस्वरूप जालक के निश्चल रहने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि घूर्णन कोण थीटा का मान 2 पाई का पूर्ण अपवर्तक यानी कि इंटीग्रल सब मल्टीपल होना चाहिए, अर्थात थीटा शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाई एन, जहाँ n इक्वल टू 1, 2, 3 हो सकता है। n को घूर्णन अक्ष की बहुपता कहा जाता है, मल्टीप्लिसिटी है ये, बहुपता, मल्टीप्लिसिटी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई सम बहुभुज काट का सभी जालक, जितने भी जालक हैं, उसमें घूर्णन अक्ष सममिति पाई जाएगी। और यदि बहुभुज में n भुजाएं हैं तो एक पूर्ण चक्कर के अंदर n बार घूर्णन सममिति होगी। यानी कि अगर मान लो कोई एक सम बहुभुज है जिसके अंदर n भुजाएं हैं, तो उसको पूरा 360 डिग्री से जब रोटेट करेंगे किसी एक अक्ष के सापेक्ष, तो वो n बार सममिति दिखाएगा। लेकिन किसी लैटिस के अंदर मुख्य 1, 2, 3, 4 और 6 फोल्ड सिमेट्री ही हो सकती है, 6 फोल्ड सममिति ही संभव है। थियोरेटिकली जो हमने परिभाषा दी है कि अगर कोई n समबहुभुज है तो वो
एन सममिति दिखाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसके अतिरिक्त हमको सममिति, घूर्णन सममिति नहीं मिलती है। ये आप इस पर मनन कीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है, फिर बाद में हम इसको सोचेंगे। वैसे मैं आपको हिंट दे दूँ कि जो भी कोई आकृति है, जो जिस तरह का पदार्थ हमारे पास में है, अगर उसकी 5 फोल्ड सिमेट्री होगी तो हम उसमें प्रिमिटिव एक्सिस नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि प्रिमिटिव एक्सिस के प्रिमिटिव लैटिस के बारे में अपने पहले पढ़ा है कि ये वो लैटिस है जिसकी रिपीटेशन करने पर हमको क्रिस्टल मिलता है, और इस तरह से मिलता है जिसमें कोई जगह नहीं रहती है, ना कहीं पर ओवरलैप होता है। तो 1, 2, 3, 4 व 6 फोल्ड के अलावा अगर किसी भी फोल्ड का सिमेट्री का अगर कोई मटेरियल है, कोई ठोस है, तो उसके अंदर सममिति नहीं मिलेगी, घूर्णन सममिति अक्ष नहीं होगा उसका। अब हम एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। अगर ट्राइंगल है, जैसे मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ कि इस तरह का अगर कोई हमारा उसका तो समबाहु त्रिभुज है, तो किसी बिल्कुल सेंटर पॉइंट से जब मैं इसको घुमाऊंगा तो 3 बार इसको घुमाने पर सममिति मिलेगी। तो 2π/3 करेंगे तो वो जितनी बार 3 बार घुमाते जाएंगे तो इसके अंदर हमको सममिति मिल जाएगी। तो इस घूर्णन अक्ष की बहुपता हम कहेंगे कि 3 है, यहाँ पर बहुपता 3 है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं परावर्तन। परावर्तन सममिति जो है, परावर्तन सममिति से क्या मतलब है? किसी जालक में किसी तल के सापेक्ष परावर्तन सममिति तब मापी जाती है जब उस तल से परावर्तन के फलस्वरूप जालक में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अब अगर एक जैसे सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई अपने पास फिगर है, एक फिगर बनाते हैं जस्ट, और ये अगर अपना परावर्तक तल है तो इससे अपन को इस तरह का एक आकृति मिल जाएगा। अब ये परावर्तक तल है, लेकिन अब ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो अपन देखते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगुलर अपने पास में कोई पिंड है, इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगुलर सरफेस हो गया, और समबाहु है। हालांकि फिगर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अपन इसको मान रहे हैं कि समबाहु है। अब यहाँ पर अगर कोई एक परावर्तक तल है, तो इस परावर्तक तल के सापेक्ष ये सममिति दिखाएगा, तो हम कहेंगे कि ये परावर्तन सिमेट्री है, परावर्तन सममिति है। परावर्तन के पश्चात जालक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक और है प्रतिलोमन सिमेट्री। प्रतिलोमन समिति के अंदर इसका सिंपल सा समझने का तरीका है कि अगर कोई पॉइंट स्थिति वेक्टर r के द्वारा व्यक्त प्रत्येक लेटिस पॉइंट के संगत स्थिति वेक्टर -r पर भी एक लेटिस पॉइंट अगर है, तो हम कहेंगे कि लेटिस के अंदर प्रतिलोमन समिति कही जाती है, और उसका एक प्रतिलोमन केंद्र होगा, इन्वर्जन सेंटर होगा, जिसको हम C से दिखा सकते हैं। तो मान लो कि ये पॉइंट है हमारे पास में A1, A2, A3, और ये हमारा प्रतिलोमन पॉइंट है। तो इसके सापेक्ष
ये B2 मान लेते हैं, इधर B3 इसके सापेक्ष और A1 के सापेक्ष B1 यहाँ B1। तो A1 के सापेक्ष अगर यहाँ से हम देखें तो ये R है तो ये -R हो जाएगा, ये अगर R2 है तो ये -R हो जाएगा, ये भी। तो अगर इस तरह की सममिति है तो हम इसको बोलेंगे प्रतिलोमन सममिति है। तो प्रतिलोमन सममिति में प्रत्येक सदिश वेक्टर R के कोरस्पॉन्डिंग एक -R पॉइंट पर लैटिस पॉइंट होना चाहिए। अब हम इसके बाद में 7 क्रिस्टल सिस्टम का अध्ययन करेंगे।